काम करो ऐसा कि पहचान बन जाए, कदम रखो ऐसा कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई जीता है, कुछ कर दिखाओ ऐसा कि मिसाल बन जाए। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आप सभी को कैसे हो? यहाँ पर मैं कुछ देर मेडिटेशन करने के बाद आ गई हूँ अपने प्यारे से टेबल के पास पढ़ाई करने के लिए। ससुराल में खुद को पढ़ने के लिए मोटिवेट करना बहुत बड़ी बात है। सारे जिम्मेवारियों को पूरा करने के साथ खाना से लेकर घर के सारे काम, फिर उसके बाद 3 मंथ के बेबी को संभालना और फिर खुद को पढ़ने के लिए मेंटली प्रिपेयर करना कितना मुश्किल है ना। ये सवाल हर वो औरत के मन में आता है ना, गिनाए तो गिनती नहीं होगी यार। अगर घर के कोई सदस्य गुस्सा में बोल दे कि तुम्हें ये नहीं करने आता, तुम मतलबी हो, घमंडी हो, अच्छे से रहना नहीं आता, मगर इतना सब करने के बाद कोई बोले कि अच्छा से खाना नहीं बनाने आता, उसके माता पिता यही सिखाए हैं क्या? तो इतना सुनने के बाद किसका मन करेगा कि वो इतना ही जोश से पढ़ाई करे? ये चीज़ एक बहू की नहीं, हर वो वीमेन के लिए है जो लाइफ में कुछ बड़ा करना चाहती है। जब हम सुबह उठते हैं तो कितना जोश रहता है कि नहीं यार, कितना भी काम रहेगा हम यार पढ़ेंगे, बट कुछ लोगों की वजह से हमारी जो एनर्जी होती है वो डाउन होती चली जाती है। हर वो वीमेन अपने माँ बाप के सपनों को पूरा करना चाहती है, अपने परिवार, अपने समाज का नाम रोशन करना चाहती है। अगर इतना दबाव दिया जाएगा तो अपने सपने को कैसे पूरा करेगी? जब लड़के 21 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें घर वाले 10 ईयर का टाइम देते हैं कि जा तू पढ़ाई कर ले, तुम्हें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम सारे कुछ तुम्हारे लिए व्यवस्था कर देंगे। बट एक लड़की के लिए, एक बहू के लिए ये सारी बातें क्यों नहीं होती? क्यों नहीं करते घर वाले ऐसी बातें? यहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना, ये नहीं खाना, ऐसे रहना है, ये नहीं छूना। ये सारी बातें क्यों? इतना सारी बातों को झेलते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस कैसे करेगी? के सारी जिम्मेवारियों को करते हुए खुद को पढ़ने के लिए रोज़ जितना टाइम मिलता है उतना ही सही, बट करते हैं, पढ़ते हैं। जो लोग हमारे आसपास होते हैं ना और बोलते हैं कि तू पढ़ाई अब अच्छा से नहीं कर रही, वहीं लोग पढ़ाई ना करने की वजह होते हैं। उन्हें लगता है कि हमने कुछ कहा ही नहीं, बोला ही नहीं, तो फिर क्यों नहीं पढ़ रही है? ऐसे बोलने से पता है क्या होता है? हमारी जो एनर्जी होती है ना वो डाउन हो जाती है। एक स्टूडेंट को माइंड फ्री होना चाहिए, ना कि घर के पूरे सारे जिम्मेवारियाँ उसके सर पे लाद देना चाहिए। अगर एक औरत को भी कोई टाइम देगा ना तो वो अपने जीवन में अपने परिवार का नाम रोशन कर सकती है। ये नहीं सोचना चाहिए कि औरत कुछ नहीं कर सकती है, कर सकती हैं, बहुत कुछ कर सकती हैं। फिर हम ऐसा क्या करें कि हमारा माइंड पुनः पढ़ने के लिए रेडी हो जाए, उतना ही जोश के साथ जितना हम मॉर्निंग में सोचे थे कि हम आज जोश के साथ पढ़ेंगे। तो देखिए, हमें अपने माइंड को कभी भी ये एहसास नहीं कराना है कि हमें इतने सारे काम हैं, इतने लोगों की बातें सुननी है, कैसे पढ़ेंगे ना। हमें ये कभी नहीं बोलना कि हमसे ये नहीं होगा, कभी भी नहीं, सपने में भी नहीं सोचना है कि हमसे ये नहीं होगा। उससे क्या होता है कि हमारी एनर्जी डाउन हो जाती है। हमें अपने माइंड में कभी भी नेगेटिव थॉट क्रिएट नहीं करने, किसी के लिए भी नहीं और खुद के लिए भी तो बिल्कुल भी नहीं। हमारा ऐसे एनर्जी डाउन हो जाती है, हमारा सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट कर लेता है कि तुमसे नहीं होगा। इसलिए हमें बहुत ही सावधानी बरतनी होगी और हमारे चारों तरफ वैसी ही परिस्थितियाँ बन जाएंगी जिसके कारण हम अपना पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमें अगर कोई कुछ बोलता है, हमारा कोई शिकायत करता है, तो हमें उसे ब्लेसिंग देना चाहिए। उसके लिए हमें पॉजिटिव थॉट क्रिएट करने चाहिए। आप लोगों ने कभी सोचा है कि जैसे कि आप 2 मिनट पहले अच्छी थी, अगर कोई आकर गुस्सा से बोल दिया या झगड़ा कर लिया, तो फिर उसके बाद आपका माइंड कैसे चेंज हो जाता है, कैसे हो जाता है? लगता है कि एकदम मतलब मन नहीं कर रहा है कुछ करने का, थोड़ा सा मन उदास हो जाता है। आप करना तो चाहती हैं, बट ऐसा कैसे हो जाता है? बस ये सब चीज़ें आपकी सोच पे डिपेंड कर रही है। इसलिए अगर हम ऐसा सोचेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे कि नहीं उनका वो संस्कार था, वो बोल दिए, बट हमें उनके बारे में नेगेटिव नहीं सोचना, हम उनके बारे में पॉजिटिव हैं, पॉजिटिव रहेंगे, क्योंकि हम एक अच्छी आत्मा है और बहुत ही नेक फुल आत्मा है, सबको देने वाली आत्मा है। हमारे लिए सफलता निश्चित है, हम कर सकते हैं। भले ही हम आज कमज़ोर हैं पढ़ने में, बट कुछ दिनों के बाद
अपना पढ़ाई डेली करते करते हम भी एक दिन स्ट्रांग हो जाएंगे। अपने आप को ना मतलब बहुत आप जैसा बनना चाहती हैं ना, आप अपने आप को वैसा थॉट क्रिएट कर को दीजिए कि नहीं हम कर लेंगे, हम सफल होना चाहते हैं या हम बीपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड इस बात को एक्सेप्ट करते जाएगा और आपको वैसी ही परिस्थितियाँ बना कर देगा जैसा आप चाहती हैं। तो इसलिए इन बातों को बहुत ही ध्यान रखिए और आप ऐसा करिएगा ना तो आपके माइंड में ना एक अलग से चेंजेस आएंगे। आप देखिएगा जब आप ऐसा करिएगा ना तो आपके ना मतलब आपको कभी नहीं लगेगा कि आज मुझे पढ़ने का मन नहीं है, घर में झगड़ा हो गया, घर में लोग गुस्सा से बोल दिए, आज बिल्कुल पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, हम नहीं पढ़ेंगे। आपको कभी नहीं लगेगा। आप उतना ही एनर्जी के साथ पढ़िएगा जितना आपने अपने लिए सोचा है, जितना आपका पहले एनर्जी था कि नहीं मुझे कुछ करके दिखाना है। तो आप हमेशा अपने माइंड में पॉजिटिव रहिए, खासकर जब आप पढ़ाई करने के दौरान में पीरियड में हैं तब। हर स्टूडेंट के लिए बात मायने रखता है। आजकल के स्टूडेंट को क्या हो जा रहा है कि बहुत लोग गुस्सा कर रहे हैं, तो हमें उन चीज़ों से बचने हैं और कभी भी किसी पे गुस्सा नहीं होना, एकदम बिल्कुल नहीं। गुस्सा होकर क्या करेंगे, हमारे पास है ही क्या कि हम गुस्सा होंगे किसी पे। तो गुस्सा नहीं होना है किसी पे। हम जैसा बनना चाहते हैं ना, जैसा हम करना चाहते हैं ना, हमें वैसे थॉट क्रिएट करने हैं। मतलब कि हम अपने जीवन में क्या चाहते हैं, जो चाहते हैं वैसे थॉट क्रिएट करने हैं। अपने करियर हम अच्छा से बनाना चाहते हैं तो हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा बोलेंगे ना तो हमारे लिए वैसी ही चीज़ें बना कर देगा। अगर आप चाहती है कि हम किसी को बोल कर कह दें कि आप मेरे लिए ऐसा क्यों करते हैं, मत करिए ना प्लीज़, मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब होती है, तो वैसा लोग नहीं सुनेंगे। आप उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप उनसे क्या कर रही हैं। लेकिन अगर आप उनको चेंज करना चाहती है, आप उनको बदलना चाहती है, जब ऐसा आप चाहती हैं कि वो आपके जैसा बन जाए, तो आप उनके लिए ब्लेसिंग दीजिए कि नहीं वो अच्छे हैं। आपके साथ वो बुरा कर रहे हैं, झगड़ा कर रहे हैं, आपके पढ़ाई डिस्टर्ब कर रहे हैं, फिर भी आप उनको नहीं बोलना है, क्योंकि आप उनको बोलिएगा तो वो और बहुत ख़तरनाक होते जाएंगे। उनको नहीं बोलना है, आपको क्या बोलना है कि वो बहुत अच्छे हैं, ये बोल कर नहीं, अपने मन में ही ऐसा थॉट क्रिएट करना है। तो बहुत अच्छे हैं, मेरा फैमिली बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मैं अपने पढ़ाई पे 100% देती हूँ, मैं बहुत नेकफुल आत्मा हूँ, बहुत पीसफुल आत्मा हूँ, मैं एक स्ट्रॉन्ग लेडी हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं अपने जीवन में तरक्की करूँगी, सफलता मेरे लिए निश्चित है। यहाँ पर पढ़ रही हूँ अपना, जो मैं डेली शाम को 7 बजे टेस्ट लगाती हूँ, तो जो क्वेश्चन मुझे नहीं आते हैं मैं उसका एनालिसिस करती हूँ और फिर उसको मैं यहाँ पे राइट कर लेती हूँ। देख लीजिए आप लोग यहाँ पर, और जो डे होता है मैं उसको एक जगह लिखती हूँ और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं जो मुझे नहीं आते हैं या आते भी हैं तो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट लगते हैं तो मैं इसमें लिख देती हूँ, ताकि दूसरी बार जब मैं इसको पढूँ तो ताकि वो क्वेश्चन मुझे रिवाइज रहे। तो मैं अपने पढ़ाई को इस प्रकार से थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाती हूँ।